बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत बकरा की आयात नंबर 35 का तर्जुमा। फिर हमने आदम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो और यहाँ बफरागत जो चाहो खाओ, मगर इस दरख्त का रुख न करना वरना जालिमों में शुमार होगे। सूरत बकरा हाशिया नंबर 48। इससे मालूम होता है कि ज़मीन यानी अपनी जाय तकर्रुर पर खलीफा की हैसियत से भेजे जाने से पहले इन दोनों को इम्तिहान की गर्ज से जन्नत में रखा गया था ताकि इनके रुझानात की आजमाइश हो जाए। इस आजमाइश के लिए एक दरख्त को चुन लिया गया और हुक्म दिया गया कि इसके करीब ना पटकना, और उसका अंजाम भी बता दिया गया कि ऐसा करोगे तो हमारी निगाह में जालिम करार पाओगे। ये बहस गैर जरूरी है कि वो दरख्त कौन सा था और उसमें क्या खास बात थी कि उससे मना किया गया। मना करने की वजह यह न थी कि उस दरख्त की खसियत में कोई खराबी थी और उससे आदम हवा को नुकसान पहुंचने का खतरा था। असल गर्ज इस बात की आजमाइश थी कि ये शैतान की तरगीबात के मुकाबले में किस हद तक हुक्म की पैरवी पर कायम रहते हैं। उस मकसद के लिए किसी एक चीज का मुंतखब कर लेना काफी था। इसलिए अल्लाह ताला ने दरख्त के नाम और उसकी खासियत का कोई जिक्र नहीं फरमाया। इस इम्तिहान के लिए जन्नत ही का मकाम सबसे ज्यादा मौजू था। दरअसल उसे इम्तिहान का बनाने का मकसूद ये हकीकत इंसान के ज़हन नशी करना थी कि तुम्हारे लिए तुम्हारा मर्तबा इंसानियत के लिहाज से जन्नत ही लय के मुनासिब मकाम है। लेकिन शैतानी तरगीबात के मुकाबले में अगर तुम अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी के रास्ते से मुनरफ हो जाओगे तो जिस तरह इब्तदा में उससे मरूम किए गए थे उसी तरह आखिर में भी मरूम ही रहोगे। अपने उस मकाम लय की अपनी उस फिरदौस गुमगश्ता की बाद याफियत तुम सिर्फ उसी तरह कर सकते हो कि अपने उस दुश्मन का कामयाबी से मुकाबला करो जो तुम्हें फर्मा बरदारी के रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। सूरत बकरा हाशिया नंबर 49। जालिम का लफ्ज निहायत मानी खेज है। जुल्म दरअसल हक तलफी को कहते हैं। जालिम वो है जो किसी का हक तलफ करे। जो शख्स खुदा की नाफरमानी करता है वो दर हकीकत 3 बड़े बुनियादी हकूक तल्फ करता है। अवलन खुदा का हक, क्योंकि वो उसका मुस्तहक है कि उसकी फरमाबरदारी की जाए। सानिया इन तमाम चीज़ों के हकूक जिनको उसने उस नाफरमानी के अर्तकाब में इस्तेमाल किया, उसके अज़ा जिस्मानी, उसके कवाए नफ्स, उसके हम मुआशरत इंसान, वो फिरस्ते जो उसके इरादे की तकमील का इंतज़ाम करते हैं, और वो अशिया जो उस काम में इस्तेमाल होती हैं। इन सब का इस पर यह हक था कि वो सिर्फ उनके मालिक ही की मर्जी के मुताबिक उन पर अपने इख्तियारात इस्तेमाल करे, मगर जब उसकी मर्जी के खिलाफ उसने इन पर इख्तियारात इस्तेमाल किए तो दर हकीकत उन पर जुल्म किया। सलसन खुद अपना हक, क्योंकि उस पर उसकी जात का ये हक है कि वो उसे तबाही से बचाए, मगर नाफरमानी करके जब वो अपने आप को अल्लाह ताला की सजा का मुस्तहिक बनाता है तो दरअसल अपनी जात पर जुल्म करता है। इन्हीं वजह से कुरान में जगह जगह गुनाह के लिए जुल्म और गुनहगार के लिए जालिम की इस्लाह इस्तेमाल की गई है।